ठीक है। तो आप जितना बार चक्कर लगा रहे हो उतना बार वो होटल बार बार रिपीट हो रहा है, मिल रहा है। तो कब तक वो होटल मिलेंगे? जब तक आप चक्कर लगाओगे, जब तक आप घूमोगे, तब तक वो मिलेगा। जैसे हम लोग का एनर्जी खत्म हो जाएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो वो होटल मिलना भी बंद हो जाएगा। लूप सेम वैसे ही काम करता है। लूप में स्टेटमेंट बहुत सारा होता है और लूप क्या करता है, चक्कर लगाता है उसका चारों तरफ से, और वो जितना बार चक्कर लगाएगा उतना बार एक ही स्टेटमेंट बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, उसको बार बार मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लूप जो होता है ना, वो रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, मतलब स्टेटमेंट्स का रिपीटेशन होता है। कब तक? जब तक आपका दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो क्या करते रहेगा, स्टेटमेंट को रिपीट करवाते रहेगा। जैसे उसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वो लूप रुक जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है कि प्रोग्राम बना रहे हैं और हमारा लूप कभी फॉल्स ही ना हो, तो क्या होता है, वैल्यू इंफिनिटी में चला जाता है हमारा लूप, और लूप प्रिंट कर रहा है सो कर रहा है, वैल्यू लूप चल रहा है सो चल रहा है, ऐसा होते रहता है। तो ये प्रॉब्लम, इसको कैसे रोका जाए? अगर मान लो कि आपका लूप कभी फॉल्स नहीं हो रहा है, तो वो दिन रात छोड़ दोगे ना तो भी वो वैल्यू प्रिंट करते रहेगा, जितना उसका रेंज है, रेंज तक वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। और जब रेंज उसका कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंट करना भी बंद हो जाएगा, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, या इन्फिनाइट लूप में वो चला जाता है, ठीक है। तो लूप को रोकने के लिए उसका कंडीशन को क्या करना पड़ता है, फॉल्स करना पड़ता है, गलत करना पड़ता है, तब लूप हमारा रुकता है। अगर नहीं कंडीशन फॉल्स करोगे तो लूप आपका नहीं रुकेगा, कभी ब्रेक नहीं होगा। समझ में आया? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि लूप इज अ रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स until the given condition will be true। समझ में आया? जब तक दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा तब तक हमारा लूप रिपीट होते रहेगा, एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाते रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आउट ऑफ लूप हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। दैट क्लियर? लिखिए इसमें, लूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करता है, तो इसका क्लास एक भी नहीं छोड़िएगा आप लोग। हम क्लास छोड़ देंगे चलेगा, आप लोग को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसमें लिखोगे आप, लूप इज अ रिपीटेशन ऑफ statements until the given condition will be true, until the given condition will be true। फुल स्टॉप। समझ में आया? लूप जो होता है वो रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट होता है, ये रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट होता है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ क्या होता है, स्टेटमेंट्स होता है, एक ही स्टेटमेंट को बार बार क्या करवाता है, रिपीट करवाता है, ठीक है। अब इसमें आप समझो, इसका कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। लूप का 3 टाइप्स होता है C++ में, जावा में 4 टाइप होता है। जावा जब पढ़ोगे तो लूप का 4 टाइप पढ़ोगे, इसमें फॉर ईच लूप नहीं होता है, इसमें फॉर ईच लूप नहीं होता है, ठीक है। तो लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर 3 types of loop in C++। लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट होता है while loop, second one is for loop, third one is do while। थ्री टाइप होता है। तो फर्स्ट आप लोग for while loop लिख करके डैश दीजिए,
ये कलर क्यों चेंज हो रहा है? फिर वही कलर आ रहा है। अच्छा, वाइल्ड लूप। मैं भी कलर पे काम कर रहा था। है ना, थोड़ा साइड में तो कलर चेंज हो जाता है। स्टेट रहता है तो वाइट। इसमें देखोगे वाइल्ड लूप में क्या होता है, वाइल्ड लूप जो होता है ना, ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। जैसे मान लो कि आप इस क्लासरूम में आ रहे हो पढ़ने के लिए, वहाँ जो गेट है वहाँ पे हम आपका कंडीशन टेस्ट करेंगे। तो आप जिस समय आओगे उसी समय हम चेक करेंगे, ठीक है। और उसमें हमारा कंडीशन रहेगा कि जो स्टूडेंट का फुल पेमेंट है वही अंदर आ सकता है, जिसका नहीं है फुल पेमेंट वो क्लास के बाहर है। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो एंट्री के टाइम ही कंडीशन को हम टेस्ट करें, तब अंदर आने दें। ये लूप पहले कंडीशन को टेस्ट करता है। जैसे आप आ रहे हो उसी समय फर्स्ट में आपको चेक किया जा रहा है कि आप सही हो या गलत हो। आप सही हो तो क्लास के अंदर आ सकते हो, गलत हो तो क्लास के बाहर भेज दिया जाएगा। सेम ये लूप वैसे ही करता है। जिस समय ये काम करना स्टार्ट करता है, एंट्री के टाइम ही फर्स्ट टाइम में कंडीशन को टेस्ट करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को रन करवाता है। तो जो लूप पहले कंडीशन को चेक करेगा उसको हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहेंगे, समझ में आया। और जो लूप लास्ट में कंडीशन को टेस्ट करेगा उसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। तो ये एक ऐसा लूप है जो फर्स्ट में ही कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए ये कौन सा लूप होता है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। तो अगर आप किसी को बताते हो कि व्हाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, तो आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो लूप पहले कंडीशन को चेक करता है उसके बाद स्टेटमेंट को रन करवाता है, उसको हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं, समझ में आया। व्हाइल लूप कौन सा लूप होता है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, जो लूप पहले कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को रन करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, समझ में आया। और व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो टॉप में कंडीशन को चेक करता है। टॉप मतलब ऊपर कंडीशन को चेक करेगा और उसका सारा स्टेटमेंट उसके नीचे होगा। उसको हम लोग, है ना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, तो आपका आंसर होना चाहिए टॉप। व्हाइल लूप टॉप में कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है, समझ में आ गया। लिखिए इसमें व्हाइल लूप is an entry controlled loop. While loop is an entry controlled loop. ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, ठीक है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। It means that full stop to run code. It means that comma this loop checks the condition first. This loop checks the condition first, and then it runs the statements, समझ में आया। और तब ये स्टेटमेंट्स को क्या करवाता है, रन करवाता है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे व्हाइल लूप, फुल स्टॉप के बाद while loop checks the condition on top. While loop checks the condition on top. ये लूप है ना, सबसे ऊपर क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। इसका सिंटैक्स देखोगे, सिंटैक्स क्या होता है,
सिंटैक्स, सिंटैक्स में पहले होगा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगा, व्हाइल कंडीशन, कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो। उसके बाद लूप को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट, लूप को आगे बढ़ाना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा लूप चलाने के लिए, तो उसको हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट करना होगा या फिर डिक्रीमेंट करना होगा। सेमीकोलन, ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, इसका एग्जीक्यूशन फ्लो समझिए। सबसे पहले बहुत स्टूडेंट को समझ में ये नहीं आता है कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो किसी भी वेरिएबल में जब आप फर्स्ट टाइम वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग आई इंडेक्स लूप चलाने के लिए आई का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे i = 1, वही आपका क्या है, इनिशियलाइजेशन। समझ में आया? तो i = 1 जो हम लोग लिख रहे हैं वो इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद ये लूप क्या करता है, सीधा आ जाता है कंडीशन के पास, सबसे ऊपर कंडीशन को चेक करता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ लेस दैन, ग्रेटर दैन, रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया हुआ रहेगा कंडीशन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोलर अंदर आ जाता है लूप के अंदर, किस केस में, ट्रू के केस में, और ये लाइन बाय लाइन हमारा स्टेटमेंट रन करेगा। फिर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। जैसे लूप का क्लोजिंग पॉइंट मिलेगा कंट्रोलर जो है बैक चला जाएगा कंडीशन के पास, फिर से कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन फिर से सही हो गया तो फिर अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन रन करवाएगा। फिर i++ होगा या i-, होगा, फिर क्लोज मिलेगा, फिर कंट्रोलर चला जाएगा कंडीशन के पास, ठीक है। फिर चेक करेगा, सही होगा, अंदर आएगा। ऐसा रिपीटेशन होते रहेगा। कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। समझ में आया? इसको अगर रोकना है तो इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा, तब कंट्रोलर आउट ऑफ लूप होगा, नहीं तो अंदर ही रहेगा और ये रिपीटेशन होते रहेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो। एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे इसमें, इनिशियलाइजेशन का काम एक बार है, जिस समय हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है उसी समय i = हम लोग 1 रखेंगे। उसके बाद ये कंडीशन का काम है और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम है। कंडीशन चेक होगा, बढ़ेगा या घटेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक होगा, ये ऊपर नीचे होते रहेगा। इसका काम कितना बार था, एक बार। इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, उसके बाद लूप का रिपीटेशन व्हाइल के अंदर ही रिपीट करते रहता है। समझ में आया? अब ये लूप को अगर रोकना है तो इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप, लूप के बाहर चला जाएगा। कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। सिंटैक्स आया समझ में, क्लियर है सिंटैक्स, ठीक है।